Today we have a report on the recruitment of terrorists in Pakistan. Pakistan is on edge after the devastating Thursday attack. पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे 2009 में दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन मुल्क समझा जाता था। वो मुल्क जिसकी पहचान ही सिर्फ अक्सरियत पसंदी, इंतहा पसंदी, खून खराबा और दहशतगर्दी थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता था। So who are the Pakistani Taliban? An American drone strike has killed the powerful Pakistan Taliban leader. हत्ता के लाहौर के कजाफी स्टेडियम के बाहर श्रीलंकन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और हमलावर अफराद हाथ में AK-47 लेकर लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। और इससे बढ़कर पाकिस्तानी तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया वो था जब दुनिया का सबसे ज्यादा मतलूब शख्स उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया और अमेरिकी फौजों ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा। इन सब वाकयात के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के बचे कुचे इमेज की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। President Obama broke the news of bin Laden's death. Gothic, they simply can't believe that the world's most wanted man was living in their midst. इसका नतीजा ये निकला कि ट्रैवल एडवाइजरी और बैरूनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पाकिस्तान के दोनों हाथ खाली हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये वही पाकिस्तान है जिसे 2020 में द बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन करार दिया गया है और सियाहती सनत में पाकिस्तान की तरक्की के बेहतरीन चांसेस नजर आ रहे हैं। मैं हूं अवैस मुनीर और आप देख रहे हैं सफर.pk की एक्सक्लूसिव सीरीज रीब्रांडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाक सरजमीन। इस मुल्क के नाम का मतलब ही पाकीज़गी है और दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मार्ज़े वजूद में आया था। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का इतना बड़ा मुल्क और रकबे के एतबार से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क समझा जाता है। इसके अलावा फौजी ताकत के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क होने के साथ साथ वाहिद इस्लामी एटमी ताकत भी है। पिछले कुछ 3 सालों से पाकिस्तान के हालात में खातर ख्वाह बेहतरी नजर आ रही है। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में 2009 से 2017 तक तकरीबन 90% दहशतगर्दी में कमी वाक़या हुई है, जो कि इंतहाई मौसर कदम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली की एक नई लहर की उम्मीद उजागर हुई है। मुल्क पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का हमेशा से सामना रहा है। अक्सर इस बात का जिक्र किया जाता है कि इंसान एक चीज़ अपने फ़ायदे के लिए बनाता है और उससे फ़ायदा उठाता है, लेकिन अगर वही चीज़ गलत हाथों में पड़ जाए तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। पिछली कुछ दहाइयों से पाकिस्तान बहुत से जहादी ग्रुपों की इमदाद और उनकी सरपरस्ती भी करता रहा है, जिनमें तालिबान और अल-कायदा का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है और इन्हीं मामलात ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 2001 से लेकर 2018 तक 126.76 बिलियन डॉलर का नुकसान सरकारी खजाने पर दहशतगर्दी की वजह से बर्दाश्त किया है। 2017-18 के सर्वे के मुताबिक दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान ने तकरीबन 80,000 अफराद की जानों से हाथ धोया है। इसी मनफी इमेज की वजह से पाकिस्तान की तरक्की और सरमायाकारी की मिकदार में कमी आई और सरमाए की बुलंद परवाज भी ज़मीन पर आ गई। पाकिस्तान को दूसरे मामलात के साथ साथ मजहबी इंतहा पसंदी, करप्शन और बदअनवानी की वजह से भी बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है। 2014 में शुरू होने वाला ज़र्ब-ए-अज़म ऑपरेशन पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने मुल्की हालात को बदल कर रख दिया। इन सारे मामलात पर काबू पाने के बाद अब पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन होने की जिद्दोजहद कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को उन 11 ममालिक में शामिल किया जाता है जो कि 21st सेंचुरी में दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी बनने की सलाहियत रखती है। जब से एक इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान को द
द बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन फॉर 2020 का खिताब मिला है, पाकिस्तानी हुकूमत ने सियाहत की सनत को फ़रोग देने के लिए काम तेज़ी से शुरू कर दिया है। सियाहत की सनत ने पहले भी 1977 में बहुत फ़रोग हासिल किया था, लेकिन मुमकिन इक़दाम ना होने की वजह से फिर ये सनत ज़वाल का शिकार हो गई। सन 2018 में पाकिस्तानी सियाहत में तकरीबन 70% इजाफा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमन व अमान की सूरत हाल का बेहतर होना है। सियाहत की तादाद में इजाफे की वजह से पाकिस्तान की मजमूई आमदन में सियाहत का तकरीबन 7.6% हिस्सा बन गया है। सियाहत और इससे जुड़ी सनतों की वजह से एक वर्ष में तकरीबन 38,50,000 लोगों को रोज़गार फराहम किया गया, जो कि अगले 10 वर्षों में 50 लाख तक पहुंच सकता है। मुकामी सियाहों के अलावा जो बैरून मालिक से सियाह आए थे, उन्होंने तकरीबन एक वर्ष में 94 अरब डॉलर पाकिस्तान पर खर्च किए। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान इसी सियाहत से 1 ट्रिलियन रुपए का इजाफा मुल्की सरकारी खजाने में किया जा सकता है। पाकिस्तान को बेस्ट डेस्टिनेशन तो करार दे दिया गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की इजाज़त देता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएँ? इसी हवाले से अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि उनके पास एक ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, जो कि इंडिया के इमेज को बरकरार रखने और उनके कल्चर को प्रमोट करने और उनकी मार्केटिंग करने के लिए काम कर रही है। इसके साथ साथ वजारत सियाहत इंडिया के पॉजिटिव इमेज और सियाहत और कल्चर को प्रमोट देने के लिए पूरी दुनिया में कैंपेन चला रहे हैं। श्रीलंका जैसा छोटा मुल्क पाकिस्तान से ज़्यादा अरसे के लिए दहशतगर्दी का शिकार रहा है, लेकिन 2011 के साल को उन्होंने श्रीलंकन टूर का साल करार दिया और दुनिया को रंगारंग ऑफर्स के साथ अपने मुल्क में आने की दावत दी, जिसका नतीजा ये निकला कि श्रीलंका ने अपने इमेज को भी पॉजिटिव कर लिया और सियाहत के लिहाज से खुद को एक बेहतरीन मुल्क बना लिया। श्रीलंका से बहुत दूर अगर मालदीव की तरफ देखा जाए तो वहाँ साहिलों के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि वो मुल्क बहुत ही छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने सनसेट और सनराइज का फ़ायदा उठाते हुए दुनिया में खूबसूरत और क्रिएटिव कैंपेन्स चलाई, जिसकी वजह से उन्होंने लाखों सियाहों को अपनी तरफ मदऊ किया। पाकिस्तान में बदलते हुए हालात के पेश नज़र पाकिस्तान को इस वक्त रीब्रांडिंग ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसीलिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ब्लॉगर्स, ट्रैवलॉगर्स और व्लॉगर्स को अपने मुल्क में आने की दावत दी। क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें कोई भी बात जाननी हो तो हम सबसे पहले सोशल मीडिया से रब्ता करते हैं। रोजी गैब्रियल, एवा ज़ुबैक और जॉर्डन टेलर जैसे इंटरनेशनल ब्लॉगर्स के पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज में बहुत ही फ़र्क पड़ा है। जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग अब पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर है और पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को इस तरह से फैलाया जा रहा है कि अब कोई भी ताकत पाकिस्तान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन इस सियाहत की सनत को बरकरार रखने के लिए हमें बहुत से इक़दाम करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद ज़रूरत है। इस बात के लिहाज से कोई शक नहीं कि कुदरती खूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। दुनिया में अगर किसी ने जन्नत देखनी हो तो वो पाकिस्तान का रुख करे, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सहूलियात की भी कमी है। मिसाल के तौर पर शुमाली इलाका जात में इवन के टॉयलेट का भी इंतज़ाम नहीं। हमें अपने लोकल टैलेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें स्पॉन्सर करना चाहिए कि वो भी पाकिस्तानी इलाकों को एक्सप्लोर करें और दुनिया के सामने पेश करें कि पाकिस्तान किस कदर पुरअमन और खूबसूरत मुल्क है। So you calling Pakistan a terrorist country? Oh, I bet you didn't visit the country then. This was so amazing. It was a dream come true for me. My name is Ava. Over the last year, I traveled to Pakistan far and wide. यहाँ पर आएं और खूबसूरती के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो। अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हम सबको मिलकर अपना अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। हम हुकूमत पाकिस्तान से इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, मुकामी टैलेंट को आगे लाएं, बुनियादी सहूलियात फराहम करें और NOC की हसूली के प्रोसेस को
بالکل آسان بنا دیں تاکہ کسی بھی علاقے میں جانے کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پرائیویٹ کمپنی سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی مقامی ٹیلنٹ کو سپورٹ کریں اور ان کو اپنے برانڈ کے تھرو سپانسر کریں تاکہ ملکی امیج کو جلدی سے جلدی پالش کیا جا سکے اور بیرونی انویسٹمنٹ کو پاکستان میں ویلکم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی ری برانڈنگ پاکستان سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔